नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो बहुत सारे अपने मित्र का कमेंट आया कि जलप्रपात, जी हाँ, जलप्रपात कैसे भूल सकते हैं आप? जलप्रपात को भी कराइए क्योंकि बिहार दरोगा में यहां से क्वेश्चन आता है। मैं आपको फिर बता दूं, बिहार दरोगा के लिए एक छोटा से छोटा टॉपिक और बड़ा से बड़ा टॉपिक सब कुछ कवर कराऊंगा, है ना। लगभग 30-35 टॉपिक और 48 टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दिया हूं अपने इसी चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं तो देखिए जरूर, बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है वह है जलप्रपात के ऊपर। किसके ऊपर? जलप्रपात के ऊपर। तो जो मोस्ट 20-21 जलप्रपात हैं भारत के, उनके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आ गया है आपके स्क्रीन पर जलप्रपात से संबंधित वीडियो, है ना। देखिए, आ गए हैं। प्रमुख जलप्रपात बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें मैं अपना पेन जो है वो चूज कर लेता हूं। लाल पेन रहेगा एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो पेन रहेगा वह कैसा रखें भैया? तो सर वो हरा रखिए। तो चलिए, लाल और हरा। करकुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जलप्रपात किस राज्य में है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है। ऊंचाई आपसे नहीं पूछता है दरोगा में कि कितनी ऊंचाई है, स्थित राज्य पूछता है, या बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो जिला पूछता है, यही पूछता है। तो चलिए, कह रहा है कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है भैया? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में। जी हाँ, कहाँ? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। तो राइट आंसर जो होगा कुंचिकल, कर्नाटक। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा कि सर यहां दिक्कत हुई है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। एक मिनट इधर आ जाओ भैया। हाँ, हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। क्या कह रहा है? बरेही पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? बरेही पानी जलप्रपात की बात कर रहा है। बरेही पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बरेही पानी जो जलप्रपात है, ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बरेही पानी जो है ना, वह आपके उड़ीसा में स्थित है। यह जलप्रपात है। बढ़िया प्रश्न है। देखिए, आपको बस याद रखना है, एग्जाम में आएगा, आप फट से आंसर कर देंगे। कहेंगे बरेही जलप्रपात, सर ने बताया था कि बरेही उड़ीसा। ओके, चलिए हम आ गए हैं सवाल संख्या 3 के ऊपर। दूध सागर जलप्रपात स्थित है। बहुत ही आसानी से याद करा दूंगा मैं। दूध सागर, दूध, एक मिनट, दूध सागर की बात आई है तो दूध से आप खोआ बनाते हैं कि नहीं? दूध से खोआ गांव घर में सबको ही बनाता है। खोआ से याद कर लीजिए गोवा, बहुत ही इजी है। दूध से क्या बना दिए? तो सर दूध से हमने बना दिया खोआ। और खोआ से क्या बना दिए? तो सर खोआ से बना दिया हमने गोवा। तो यह गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन आपको गोवा याद रखना है। राइट आंसर गोवा। ओके, चलिए, बरकाना, बरकाना जलप्रपात, काना कर्नाटक, काना, देखिए काना, यहां भी काना है, यहां भी काना दिख रहा होगा ना। बरकाना कर्नाटक। बहुत ही इजी से, आप खाली सुनते जाइए, आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। एक बार वीडियो के लास्ट में रिवीजन भी मैं करा दूंगा, देखिए कैसे आपको याद हो जाता है। बरकाना, तो काना से आप कहेंगे सर काना यानी कर्नाटक। ओके, जोग, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, जोग या गरसोप्पा, है ना। कहीं कहीं महात्मा गांधी जलप्रपात भी मिलता है। तो याद रखिएगा यह कहां में है? तो सर यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक में बहुत से जलप्रपात हैं जो आपको ध्यान देना है। सोचीपारा जलप्रपात। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे याद रहता है? तो देखिए, जब आप चीजों को शांत मन से पढ़ेंगे ना, शांत मन कहने का मतलब है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो इसी पर फोकस करिए। 20 याद करेंगे तो 20 में लगभग 19-18 आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा।
19 या 18 आपको याद हो जाएगा। एक आध दो कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी कभी कभी हो जाता है, तो जब 2 बार 3 बार उसको देखता हूं तो इजीली याद हो जाता है ना। तो आइए, सोची पारा जलप्रपात, तो जो सोची पारा जलप्रपात है यह भैया केरला में, कहां में है? केरल में है। सोची पारा जलप्रपात केरल में है। ओके, चलिए आइए आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहे थे? धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात यह कहां में है भाई? तो यह सर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार मध्य प्रदेश, जी हाँ, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे आगे। कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। वीडियो छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। ये मत सोचिए कि वीडियो 1 घंटा का होता। आपको जो काम की चीजें हैं उससे मतलब रखना है। आपको मास्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है ना। तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो कपिल धारा भी जो है ना, यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जी हाँ, कपिल धारा और धुआंधार। देखिए, धुआंधार में आपको आखिरी में धार आया था कि नहीं? और कपिल धारा में आपको आखिरी में धार आ रहा है। तो ये धारा और धार दोनों जो है, या भैया ये सर दोनों मध्य प्रदेश का लग रहा है कि है। बिल्कुल दोनों मध्य प्रदेश का है बाबू। आइए, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। आपको नदी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, राज्य फोकस करना है। स्वर्ण रेखा नदी आप जान ही रहे हैं कि सर अब ये झारखंड में होगा। हम समझ गए कि हुंडरू जो है वह कहां में है, तो सर यह झारखंड में है। मैं समझ गया, आसानी से ये याद हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न। मंदार जलप्रपात कहां स्थित है? इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। मंदार को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको बस ये दोनों देखना है, तो मध्य मध्य दिखाई देगा। बस मध्य से आपको मध्य प्रदेश करके और बता देना है कि आंसर ए सही हो जाएगा। सर कोई दिक्कत है क्या? वीडियो के आखिरी में आपको एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा, देख लीजिएगा, आपको स्वतः बहुत ज्यादा याद हो गया होगा। चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। यह चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। कैसे याद करेंगे? छत्तीसगढ़ को ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, एक दिमाग में चित्र बना लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे भी आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा, छत्तीस और गढ़, ये चित्र बना है। बस चित्रकूट आप एकदम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। चित्र बस आपके दिमाग में आएगा, 36 याद हो जाएगा। ओके, चलिए सर याद हो गया। पुनासा जलप्रपात स्थित है। आपको मैं पूरा याद कराने वाला हूं, लगभग पूरा याद हो जाएगा। बस पूरा से ही आंसर निकल जाएगा। पुनासा, पुनासा में से आप पू ले लीजिए और राजस्थान का आप रा ले लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। पुनासा राजस्थान, इजी, एकदम इजी से याद कर लेंगे आप। पूरा याद कर लिए, पुनासा और रा से राजस्थान। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजस्थान भी याद हो गया। चलिए, खड़ाधार जलप्रपात। खड़ा, अच्छा कहेंगे कि सर धुआंधार में कहे थे और कपिल धारा में भी कहे थे, लेकिन खड़ाधार आ गया तब, तो खड़ा आ गया तो उड़ने लगोगे। और क्या भाई, उड़ने का मतलब कि सर उड़ीसा बता रहे हैं क्या, है ना। किसी को नहीं कहते हैं भाई खड़ा उड़ा हो जाओ, जब सर आए हैं तो खड़ा उड़ा, खड़ा उड़ा, उड़ा मतलब उड़ीसा। एकदम आसानी से आपको याद हो ही जाएगा। आइए, पेन्ना, कहीं एन्ना कहीं चेन्ना इसका नाम मिल जाता है ना। यह भी नर्मदा नदी पर है और यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए बढ़ते हुए आगे चलते हैं। नोहकालीकाई जलप्रपात, नोहकालीकाई जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोहकालीकाई जलप्रपात जो है वह मेघालय में है। मेघ मतलब बादल, जब काली बादल आता है ना तो लगता है कि हाँ अब धुआंधार बरसात होगा। तो नोहकाली, काली मेघा, याद रखिएगा, काली मेघा, बस इतना ही आपको याद रखना है, काली मेघा राइट। चलिए, गोगक जलप्रपात, गोगक जलप्रपात कहां स्थित है? तो गोगक जलप्रपात जो है वह कर्नाटका में है। जी हाँ, गोगक जलप्रपात जो है
वह कहेंगे कि भैया यह तो कर्नाटक में है, बहुत ही आसानी से याद हो गया। गोगक जलप्रपात कर्नाटक, कर्नाटक भाई, नाटक करना पड़ेगा। चलिए, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? ककोलत जलप्रपात तो बिहार में स्थित है। अब यहीं तक नहीं मानता है, बिहार में जिला पूछ देता है ना, और जिला में दे देगा आपको नवादा। तो कहेंगे कि सर याद हो गया, नवादा में है, ठीक है ना। कहाँ में है? नवादा में है ककोलत जलप्रपात, बहुत ही चर्चित जलप्रपात है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा है। चलिए, एक पूछता है बिहार जलप्रपात। अब बिहार पूछता है तो लोगों को लगता है कि बिहार है तो बिहारे में होगा ना, लेकिन नहीं बाबू। बिहार जलप्रपात ये टोंस नदी पर है। किस नदी पर? टोंस नदी पर। लगभग 100 मीटर इसकी हाइट है, कहीं 98 मीटर देता है, आपको याद रखना है। यह मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, टोंस नदी पर मध्य प्रदेश में है। बहुत ज्यादा नेट पर आप खोजेंगे तो आपको बिहार ही आंसर मिलेगा, लेकिन याद रखना है टोंस नदी मध्य प्रदेश। ओके, चलिए, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो दुर्गावती जो जलप्रपात है वह रोहतास में है। जी हाँ, आप दुर्गा माँ के सामने जाकर के रो रहे हैं, फटाफट आपको याद हो जाएगा। सुखलहरी, सुखलहरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? अच्छा ये बताइए, सुख आप कब रहेंगे? जब आप मिल के रहेंगे। आपसी फुट होगा तो सुखी हो पाएंगे? नहीं। तो मिल के कब रहेंगे? यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिल गया है और सुखलहरी जलप्रपात बना है। इन दोनों की सीमा पर है ये सुखलहरी जलप्रपात। बहुत अच्छे से मैं याद करा रहा हूं। स्मोक कुंड जलप्रपात स्थित है। ये ई ऑप्शन बेकार आ गया है ना। स्मोक कुंड जलप्रपात स्थित है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में है। इसका कमेंट, ये बिहार में ही है लेकिन बिहार के जिला में दे दिया हूं। कौन सा जिला है? स्मोक कुंड, है ना। स्मोक कुंड जलप्रपात बिहार में ही है। आपको ऑप्शन दे दिया हूं, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भागलपुर, है ना। आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और हो। नहीं, अब एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो 21 में से 20 का आपको जवाब पता चल गया। 21वां का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को कहा था कि मैं कराऊंगा आप लोगों का रिवीजन, तो आइए पहले क्वेश्चन से। कुंचिकल मैं बता चुका हूं कर्नाटक, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया। चलिए, दूसरा बरेही पानी उड़ीसा, बरेही पानी उड़ीसा, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं बताया है। दूध सागर, दूध से आपने बनाया खोआ, खोआ से हो गया सर गोवा। चलिए, बरकाना, काना में का ना और का ना दोनों आपको याद हो गया होगा। बरकाना कर्नाटक। चलिए, जोग या गरसोपा, या भी कर्नाटक में आ गया ये। सोचीपारा केरल, ये भी ट्रिक नहीं बताया। धुआंधार, धार और धारा दोनों मध्य प्रदेश बताया था, लेकिन खड़ा धारा जब आएगा तो खड़ा उड़ा उड़ीसा याद रखिएगा। आइए, कपिल धारा भी धार और धारा मैं बताया हूं मध्य प्रदेश। आइए, हुंडरू, हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में, ये मैं बता चुका हूं। मंधार, मंधार में आपको दिख गया था मध्य से, याद हो गया होगा मंधार। आइए आगे, चित्रकूट, आपके दिमाग में चित्र बनता है 36, बस याद हो गया होगा छत्तीसगढ़। सर बहुत आसानी से याद हो गया। पुनासा, आपको पूरा याद करना है, पूरा, पुनासा राजस्थान। चलिए आगे, खड़ा, खड़ा उड़ा, बताया था ना कि सर आए हैं खड़ा उड़ा हो जाओ, बस खड़ा उड़ीसा। ओके, चलिए आगे, पेन्ना, पेन्ना आपको पेन्ना या कहीं चेन्ना या कहीं एन्ना, ये मध्य प्रदेश का ही है, ध्यान देना है आपको। चलिए, नौकाली, काली का मैं बताया था कि काली मेघ या काली बादल, है ना, रिलेट करके बताया था, तो ये भी याद हो गया होगा। चलिए, गोगक, ये कर्नाटक, नाटक करना है भैया आपको। चलिए, ककोलत जलप्रपात, तो ये नवादा है। चलिए, बिहार जलप्रपात मैं बता चुका हूं कि टोंस नदी पर 9800 मीटर है। दुर्गावती, दुर्गा जी के सामने जाकर के रो रहे थे कि हे दुर्गा मैया नौकरी लग जाए। खुश लहरी, आप कब खुश रहेंगे? जब आप मिल के रहेंगे, यानी कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर। आइए, ये आखिरी स्मोक कुंड आपको कमेंट में करना है राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे 1 नंबर छूटेगा। बाद में कोई गारंटी नहीं है,
छूटता है, आप रोइएगा गाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बता दे रहा हूं, अगर पढ़ेंगे बहुत लाभ होगा। मैं एक एक टॉपिक को पकड़ रहा हूं जहां से प्रश्न उठाया जा रहा है। तो भैया जिससे प्रश्न पूछता है हम वही पढ़ लेंगे तो क्यों नहीं हमसे बनेगा यार, सीधी सी बात है। जो पूछ रहा है वही पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हमारा रिजल्ट होगा, निश्चित ही होगा। सही दिशा में पढ़ने की आवश्यकता है, रिजल्ट इंतजार कर रही है आपका। नमस्कार, अगले टॉपिक पर फिर आते हैं। जय हिंद।